नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे यूपी से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने यूपी में किया ऐलान, अगर सपा की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली देंगे उत्तर प्रदेश में सभी को मुफ्त। यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही है योगी सरकार, मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं योगी। विधानसभा चुनाव में सपा को खल रही है आजम खान की कमी, रिहाई के लिए पूर्व सपासद नेहा राज ने निकाली पद यात्रा। सीएम योगी ने दिए नए साल के तोहफे, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 700 से बढ़ाकर कर दिया 1500 रुपए। अखिलेश के करीबी पुष्पराज के घर और दफ्तरों पर आईटी का छापा, भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव। अब स्कूली बच्चों से नहीं लिया जा सकेगा बस का मनमाना किराया, योगी सरकार ने तय किए रेट। उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन, नए साल से रजिस्ट्रेशन शुरू। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ऐलान, यूपी में हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त मिलेगी, ये ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पार्टी ने ट्वीट कर कहा था कि साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में अगर मौत होती है तो एसपी सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा इन्हें देगी। अब समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा किया है। यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही है योगी सरकार, सरकारी नौकरियों की खुलेगी राह। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल बरा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए साल में योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूबे के करीब 17,000 मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को सेना सहित विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने एवं विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने का रास्ता खुल जाएगा। विधानसभा चुनाव में सपा को खल रही है आजम खान की कमी, रिहाई के लिए पूर्व सपासद नेहा राज ने निकाली पद यात्रा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सपा के तेज तर्रार नेता और लोकसभा सांसद आजम खान की अब सपाइयों को कमी खल रही है। उनकी रिहाई को लेकर खून से कार्यकर्ताओं ने खत भी लिखा, परंतु मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते उनकी रिहाई कानूनी अड़चन की वजह से नहीं हो सकी। एक बार फिर से रामपुर की पूर्व सपासद नेहा राज ने उनकी रिहाई को लेकर लगभग 17 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली है। बता दें कि सपा सांसद आजम खान 100 से अधिक मामलों में पिछले 2 वर्षों से सीतापुर जेल में बंद है। उन पर किसानों की जमीन को हथियाने, किताब चोरी, सरकारी चक्रोट पर कब्जा जैसे अनेक आरोप हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का हफ्तों चंद में ऐलान होने की संभावना है। वह यहां से समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका असर आसपास के जिलों में भी होता है। लेकिन इन दिनों उनकी गैर मौजूदगी में सपाइयों में वह जोश नहीं है जो अक्सर पिछले चुनावों में देखा जा रहा था। उनकी रिहाई की मांग भी अब उठने लगी है और रामपुर में पद यात्रा 17 किलोमीटर की आजम खान के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली है। सीएम योगी ने दिया नए साल का तोहफा, आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 700 की जगह मिलेंगे 1500 रुपये मानदेय। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 750 रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने और अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक प्रतिमाह 500 रुपये अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरित अभियान की शुरुआत की और महामारी के दौरान उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर कार्य करने वाली आशा और आशा संगिनी को सरकार 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगी। अब स्कूली बच्चों से नहीं लिया जा सकेगा बस द्वारा मनमाना किराया, योगी सरकार ने तय किए रेट। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब स्कूल बस मालिक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। योगी सरकार ने किराया अब स्कूली बसों का तय कर दिया है। ये किराया दूरी के हिसाब से योगी सरकार ने तय किया है। इसके साथ ही सरकार हर साल किराया तय करने का फार्मूला भी जारी करेगी। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है, जो कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में पंजीकृत बसों पर लागू होगा। स्कूली बसों का किराया मेंटेनेंस व्यवस्था से तय किया जाएगा। इसके लिए 2021 को आधार वर्ष माना जाएगा। इसीलिए इस बार मेंटेनेंस शुल्क 1648 रुपये योगी सरकार ने तय किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का 50%, 5 से 10 किलोमीटर तक प्रतिशत किराया लिया जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए 25% ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। एसी बस चलाने वाले स्कूल भी 25% ज्यादा किराया ले सकते हैं।
एक निलंबित सिपाही ने की फायरिंग, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बनारसी में आबकारी विभाग में तैनात एक निलंबित कांस्टेबल ने अस्तर सुइया पुलिस सर्कल पर एक चाट बेचने वाले पर कथित रूप से गोली चला दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना गुरुवार शाम की है और गुस्साई स्थानीय लोगों ने निलंबित कांस्टेबल के एक साथी के घर पर हमला कर दिया और आग लगाने की कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि वाराणसी में आबकारी विभाग में तैनात एक निलंबित कांस्टेबल की पहचान विमलेश के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर चाट बेचने वाले विनोद पर गोली चलाई, जिससे वह और 2 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पुलिस की टीम घटना के सिलसिले में निलंबित कांस्टेबल और उसके साथियों की तलाश कर रही है। अखिलेश यादव के करीबी पुष्पर राज के घर आईटी का छापा, भड़के अखिलेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 200 करोड़ पीयूष जैन के घर छापे के बाद अब बार बार ये बात सामने आ रही थी कि आयकर अफसरों ने गलती से पी के चक्कर में पीयूष के घर छापा मार दिया, जबकि निशाना दूसरे वाले पी यानी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के पर था। खैर 8 दिनों बाद अब उसकी गलती को आयकर विभाग ने ठीक कर लिया है। शुक्रवार सुबह 7 बजे आयकर अफसर पंपी के कन्नौज स्थित घर पहुंचे। थोड़ी देर में ही खबर आने लगी कि सिर्फ कन्नौज नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अंबेडकर नगर में भी पंपी की फैक्ट्री और ऑफिस में आप छापेमारी है। पंपी ने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वह अखिलेश के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिर्फ पंपी जैन यहाँ नहीं बल्कि आईटी ने यूपी में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसके बाद अखिलेश यादव बढ़ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा के साथ फूकेंगे लखनऊ में चुनावी बिगुल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव 2 जनवरी को राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकने वाले हैं। इस दिन उनकी एक जनसभा CG60 दूसरी कबीरपुर में होगी। इन दोनों सभाओं के माध्यम से वह राजधानी की 9 विधानसभा चुनावों को साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने वर्ष 2022 की शुरुआत प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इसी के साथ उन्होंने 2 जनवरी को होने वाली जनसभा का एजेंडा भी तय कर दिया। सभा समाजवादी विजय रत्ते गोसाईगंज के महुर कला गांव पहुंचे। यहां वह भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फर्श का अनावरण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन, नए साल से रजिस्ट्रेशन शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन से भी खतरा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की डोज देने की घोषणा की है। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगेगी। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी। लखनऊ की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगनी है। वैक्सीनेशन के लिए कोविड पोर्टल पर 2017 में जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं। 1 जनवरी की सुबह 10 बजे से कोविड पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 31 अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर हमला, बोली जनता का रुपया उड़ा रही है सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीएसपी का 2022 का संदेश देते हुए कहा है कि नया साल नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए, लेकिन सरकार की विफलताओं से हताश न हो। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से अपने घमंड में चूर है। रिश्तों को लेकर ताने मारे जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक कटाक्ष किए जा रहे हैं। ये सरकार अपने दम में दम मस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी के धन को बर्बाद कर रही है, सरकारी धन को अपने निजी कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता था। अतीक अहमद के बेटे अली पर जान से मारने की धमकी और 5 करोड़ की रंगदारी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। जमीन और आपसी लेन देन के मामले में शुक्रवार शाम करेली में जमकर विवाद हुआ। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अतीक और उसके साथियों पर अतीक के सालू जीसान ने मारने की धमकी के साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अतीक अहमद के रिश्तेदार जीसान उर्फ जानू का आरोप है कि शुक्रवार शाम वह भाई इमरान और भांजे के साथ अपने करेली स्थित फ्लैट पर था। इसी दौरान रिश्तेदार अतीक अहमद के बेटे अली अहमद वहां पर पहुंचकर अपने पिता से फोन पर बात कराई और आरोप है कि गुजरात जेल में बंद अतीक ने उससे कहा कि वह अपनी जमीन पत्नी के नाम कर दे। इनकार करने पर अली ने साथियों के साथ पीटना शुरू कर दिया। इसमें उनका भांजा और भाई इमरान जख्मी हो गया और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। नए साल पर यूपी में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी राहत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल पर भारतीय तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2022 के दिन सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है कि आज भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शनिवार को भी राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। लखनऊ में आज पेट्रोल के दाम 95.28 रुपये जबकि डीजल के दाम 86.80 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। नोएडा में पेट्रोल 95.58 रुपये जबकि डीजल के दाम 87.01 रुपये प्रति लीटर
लीटर दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल 95.29 और डीजल 86.80 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है। आगरा में पेट्रोल 95.05 और डीजल के दाम 86.56 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। गोरखपुर में पेट्रोल 95.69 और डीजल के दाम 87.2 रुपये, जबकि कानपुर में पेट्रोल के दाम 95.23 और डीजल के दाम 86.49 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। यानी सरकार ने नए साल पर भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। नए साल पर दिव्यांग यात्रियों को योगी सरकार की सौगात, ई बसों में करेंगे फ्री सफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये किसानों की मदद के लिए डाले, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के दिव्यांग यात्रियों को योगी सरकार की ओर से एसी इलेक्ट्रॉनिक बसों में मुफ्त सफर करने की सौगात दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ की एसी इलेक्ट्रॉनिक बसों में नए साल से दिव्यांग यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा संसद सदस्य, लोकसभा, यूपी विधानसभा के पूर्व सदस्य, सूचना निदेशालय के मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट, स्वतंत्रता सेनानी, सरकार द्वारा सम्मानित बेसिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक कर्मचारी, लोकतंत्र रक्षक, सेनानी मुफ्त में यात्रा इन बसों में कर सकेंगे।